दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं बाबा बीर बुलाक की मसान के एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसको कि 90% बाबा के साधक व भगत भी नहीं जानते। जी हाँ दोस्तों, मैं सत्य बोल रहा हूं कि दिन रात बाबा की पूजा करने वाले, सेवा करने वाले वो साधक भगत भी इस रहस्य से वाकिफ नहीं हैं, बल्कि तुम ज्यादा वाकिफ हो। और हर वह व्यक्ति उस रहस्य से अवगत है जो बाबा बीर बुलाक की मसान रोग से पीड़ित है, अर्थात जिनके घर में बाबा बीर बुलाक की मसान की चौकी किसी दुश्मन बैरी ने बर्बाद करने के लिए लगा रखी है। उदाहरण के लिए मान लो आपको बर्बाद करने के लिए किसी वैरी दुश्मन ने बाबा बीर बुलाक की मसान की चौकी तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर पर लगा दी है, तो उस चौकी के प्रभाव से आप ही पीड़ित नहीं रहोगे, बल्कि वो सभी लोग प्रभावित होंगे जो आपके ब्लड सर्कुलेशन से संबंध रखते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में तुम्हारी माँ पिता से जन्म लेने वाले वो सभी लोग प्रभावित रहेंगे जो तुम्हारे माता पिता की औलाद हैं। आप 3 भाई 2 बहन हैं या जितने भी भाई बहन हैं, तो वो सभी लोग उस रोग से प्रभावित होंगे। यदि तंत्र आपके माता पिता पर किया गया है या घर के मुखिया यदि आपके माता पिता हैं और उन पर तंत्र हुआ है, तो उनसे संबंध लेने वाली, उनसे जन्म लेने वाली सभी संतानों पर उस तंत्र का प्रभाव रहेगा। बाबा बीर बुलाक की मसान की चौकी का प्रभाव रहेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी पर कुछ कम और किसी पर कुछ ज्यादा, लेकिन प्रभावित आप सभी भाई बहन रहेंगे। वो बात अलग है कि आपका कोई भाई या बहन अपना समय समय पर किसी भगत तांत्रिक पर जाकर इंतजाम करा ले और उसके दुष्प्रभाव को कम करता रहे। दोस्तों, मान लो आपके घर पर किसी ने बाबा बीर बुलाक की चौकी बहुत समय पहले लगा रखी थी और उस समय आपके दादा दादी जीवित थे, या फिर मैं ये कहूं कि किसी बैरी दुश्मन ने बुलाक की चौकी के तहत आपके दादा दादी का निधन करा दिया, तंत्र के द्वारा उनका मारण करा दिया, या बुलाक की मसान रोग से उनका मारण करा दिया और आपने उनके जीते जी कहीं भी उस चौकी को नहीं हटवाया, तो उस चौकी के प्रभाव से आपके दादा दादी से जन्म लेने वाले चाचा ताऊ बुआ व आपके पिता, वो सभी लोग उस चौकी के, उस तंत्र के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे, क्योंकि तंत्र तुम्हारे दादा दादी पर हुआ था और उनसे जिसका ब्लड संबंध है, जिसने जन्म लिया है, वो सभी लोग प्रभावित रहेंगे। इसमें तुम्हारी बुआ चाचा ताऊ सभी आते हैं, आपके पिता आते हैं, आप आते हैं, उन सब की संतानें आती हैं, क्योंकि तंत्र तुम्हारे दादा दादी पर हुआ था और उनसे जिस के ब्लड का संबंध है, वो सभी लोग प्रभावित रहेंगे। कारण है बाबा बुलाक की मसान ने तुम्हारे उस दादा दादी की आत्मा को पकड़ रखा है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि तुम्हारे उस मृत पूर्वज की आत्मा के साथ बाबा बुलाक की मसान की आत्मा गंदे रूप में लगी हुई है, और जब तक उस आत्मा को, अपने उस पूर्वज की आत्मा को तुम नहीं छुड़वाओगे, तब तक उससे जन्म लेने वाले सभी लोग पीड़ित रहेंगे, दुखी रहेंगे, किसी भी सदस्य को आराम नहीं मिलेगा।
अब बात आती है कि जब व्यक्ति मर गया है तो उसकी आत्मा को कैसे छुड़वाएं। अर्थात जब आपके दादा दादी रहे ही नहीं या आपके माता पिता मर गए हैं, वह है ही नहीं, तो कैसे उनको किसी भगत तांत्रिक के पास ले जाया जाए। और हमें पता भी क्या चल रहा है कि हमारे पूर्वज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अरे जीवित होते तो उनको ले जाकर के उनका उतारा करा लेते, बाबा का जो भी भोग प्रसाद था वो दे देते और बाबा पीर बुला के मसान उनकी आत्मा को छोड़ देते। किंतु मरने के बाद कैसे कराएंगे? तो दोस्तों इसका उपाय बड़ा ही आसान है और इतना आसान है कि इलाज आप कराओगे और सही तुम्हारे वो सभी परिजन हो जाएंगे जो तुमसे, तुम्हारे पिता से व तुम्हारे दादा दादी से जन्मे हैं। जी हाँ दोस्तों, रोग जैसे फैला है वैसे ही निकलेगा। हाँ इतना जरूर है कि रोग फैलता जल्दी है और निकलता धीरे धीरे, पर निकल जाएगा ये मेरा दावा है। किंतु इन सब क्रियाओं को करने वाला साधक भगत दक्ष होना चाहिए। और आज के समय 100 में से 1-2% लोग इस विद्या को जानते हैं। मेरी भी नजर में 1-2 साधक ऐसे हैं। यदि किसी भाई को इस प्रकार से बाबा बीर बुला की मसान पीड़ित कर रहे हैं तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 1-2 वीडियोज में मैंने दे रखे हैं, वहां से आप ले सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व ऐसे ही तमाम ग्रामीण तंत्र के अंदरूनी रहस्य जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।